हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सावन का महीना जो है शुरू होने वाला है और इस महीने में बहुत सारे पूजा पाठ हम लोग शुरू करते हैं, व्रत शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये महीना जो है काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है, पुनीत महीना माना जाता है और ये महीना खासकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति और पूजा के लिए समर्पित है। और कहा जाता है कि पूरे साल अगर हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो मात्र सावन में भी अगर विधिवत हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें तो पूरे वर्ष हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जो है वह महाकालेश्वर है और ये इनको भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति काल के गाल में जाने से भी बच जाता है, यानी जो अकाल मृत्यु का भय होता है उससे भी व्यक्ति बच जाता है। और अगर किसी प्रकार की रोग है, बीमारियां हैं, दुख है, तो आप जाकर के इस सावन में भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाते हुए अगर स्मरण करके मंदिर में उनसे कष्ट कहेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रति सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ सावन के सोमवार ही करके और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये भी उपयुक्त है और अच्छा है अगर हम प्रति सोमवार व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज हम लोग जानेंगे कि इस सावन में जो अभी शुरू होने वाला है, इस सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, कब पड़ रहे हैं, यानी वो व्रत की कौन कौन सी तारीख है, तिथि है, और सावन जो है कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। और सबसे विशेष बात दोस्तों कि सावन के शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण तैयारियां करके रख लेनी चाहिए जिससे हमारे व्रत पूजा में कहीं किसी प्रकार का भंग ना हो। तो दोस्तों देख लीजिए, इस सावन में जो कि शुरू हो रहा है 6 जुलाई से और समाप्त हो रहा है 3 अगस्त को, यानी 6 जुलाई 2020 को शुरू हो रहा है, 3 अगस्त 2020 को समाप्त हो जा रहा है। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि इसमें सोमवार जो है कि हर महीने में 4 ही पड़ते हैं, पर ये सोमवार या ये सावन विशेष इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो अब पांचों सोमवार की तिथियां हैं 6 तारीख यानी 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त। 3 अगस्त को ही सावन समाप्त हो रहा है, यानी 6 जुलाई से जो है सावन शुरू हो जा रहा है और 3 अगस्त को सावन समाप्त हो जा रहा है। तो इस दिन सावन पूर्णिमा भी है और हम लोग अपने अपने घरों में कथा कहवाते हैं और बहुत सारी पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह होते हैं और जिनकी कुल देवी हैं उनकी भी पूजा बहुत घरों में सावन के जो पूर्णिमा होती है उस दिन की जाती है। तो दोस्तों देख लीजिए कि जब आप इस दिन और 3 अगस्त को जिस दिन लास्ट सोमवार है हमारा, उस दिन ही ये रक्षाबंधन का पर्व भी हम मनाएंगे। और ये पूर्णिमा जो है विशेष होती है दोस्तों क्योंकि इस पूर्णिमा में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं इससे हमें कई गुना मतलब 1000 गुना ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम आम पूर्णिमा में करें या आम तिथि में आम दिनों में जो पूजा पाठ करते हैं उससे 1000 गुना बढ़कर के कम मिलता है सावन के सोमवार को, सावन की पूर्णिमा को मिलता है। या पूरा महीना ही जो है वह काफी पवित्र और पुनीत महीना माना जाता है। इसी महीने में अगर हमें कोई व्रत उठाना होता है तो शुक्ल पक्ष से हम वो व्रत उठा लेते हैं, या किसी व्रत को हम करते आ रहे हैं तो उसका समय अगर सावन में आ गया उद्यापन का तो सावन में उद्यापन भी करते हैं। मतलब सारी चीज़ों के लिए ये महीना पूजा पाठ, सारी चीज़ों का मतलब पूजा पाठ के लिए ये महीना काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि सावन कब से शुरू हो रहा है और इस महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिए वो विशेष बात कि क्या क्या तैयारियां हमें करके रखनी है। तो दोस्तों देखिए, सावन के महीने में जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य होता है गंगा जल। और जैसे ही सावन शुरू हो जाता है दोस्तों तो हमें शुद्ध गंगा जल मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी बाजार में जो है मिला जुला हुआ जल ही हमें मिलता है। तो सावन शुरू होने से पहले आप शुद्ध गंगा जल की व्यवस्था कर लें, क्योंकि दोस्तों वैसे ही हमारे घरों में हमेशा गंगा जल होना ही चाहिए। घर में गंगा जल होने से क्या होता है कि बहुत सारे फायदे होते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी।
तो गंगा जल होना ही चाहिए। गंगा जल रखने से दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी जैसे रामायण की पुस्तक हमारे घर में आवश्यक है, वैसे ही हमारे मंदिर में गंगा जल भी आवश्यक है। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बिना गंगा जल के पूर्ण ही नहीं होता है। यानी हम अगर किसी मजबूरी में हैं तो शुद्ध गंगा जल में ही माँ गंगा का स्मरण कर लेंगे, पर जब हमारे पास समय है तो हम अच्छे से गंगा जल की व्यवस्था कर लें। और पहले अभिषेक जो हम करेंगे वो गंगा जल से ही भगवान भोलेनाथ का करेंगे। सावन में जब सोमवार पड़ता है हम सभी शिवलिंग में जाते हैं, या नहीं जा सके तो घर पे ही करते हैं। तो जब अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो गंगा जल से ही हो, भले ही आप उसमें 1 चम्मच ही गंगा जल डालें, पर गंगा जल डालें जरूर। इससे ही भगवान भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा जल उन्हें काफ़ी प्रिय है। तो इसकी व्यवस्था आप पहले से ही करके रख लें। अब अगली बात यह है दोस्तों कि देखिए, सावन में हम लोग अपने घरों में जरूर कोई ना कोई पूजा पाठ का आयोजन करते हैं। जैसे हो गया, हमारे कुलदेवी की भी पूजा होती है सावन के दिनों में, और महामृत्युंजय का जब भी होता है बहुत घरों में, रुद्राभिषेक बहुत ज़्यादा घरों में रुद्राभिषेक सावन के महीने में होता है। ये तैयारियां कर लें, और ऐसा कर लें कि आप पंडित जी जो है काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं इन दिनों में। सावन का जब महीना चलने लगता है वो काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा घरों से में जाना होता है पूजा पाठ के लिए। तो आप देख लें कि आपके पंडित जी जो हैं, जिनसे आप या कुल उपरोहित हों या जो भी हों, तो आप उनसे बात कर लें कि मतलब आप वो कब खाली हैं, तो एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके वो आपको पहले ही बता देंगे। जैसे सत्यनारायण स्वामी की कथा है जो बहुतायत घरों में सावन पूर्णिमा के दिन होती ही होती है। तो आप इसके लिए भी तिथि अगर पहले से निकलवा लेंगे तो उस समय आपको कहीं किसी प्रकार की झंझट समस्या का सामना नहीं करना होगा। आपके पास एक तिथि होगी, पंडित जी कितने भी व्यस्त होंगे तो आपने पहले से ही बात कर लिया है, तो आपके घर उस दिन पूजा संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। तो ये काम आप कर लें। और देखिए जो दोस्तों, जब कोई व्रत पड़ता है तो हम उसके जो अगले दिन व्रत पड़ता है उस दिन, जैसे सावन का सोमवार पड़ रहा है तो उस दिन हम अपना ब्रश नहीं करते हैं। जो रेगुलर आप मंजन और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करते हैं। ऐसा इस दिन हमें क्या करना चाहिए, दातून करना चाहिए। तो अब इस दातून का आपको इंतज़ाम एक दिन पहले ही करके रख लेना होगा, क्योंकि अधिकांशतः पूजा हम लोग सुबह के समय ही करते हैं। और दोस्तों 5 ही सोमवार पड़ रहे हैं, तो इसमें अगर हम विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हम बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे जो बुरे ग्रह होते हैं उनके दुष्प्रभावों से भी बच जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दातून की भी पहले से व्यवस्था कर लें, तभी आपकी पूजा जो है वह सुबह सवेरे तक समाप्त हो जाएगी। तो आप अपने दांतों को ब्रश से ना साफ करके आप दातून से साफ करें, उसके लिए आप व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लें। 2 दिन पहले, जैसे भी 1 या 2 दिन पहले करके आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो दातून सूख नहीं जाती है इतनी जल्दी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट है या नहीं कष्ट है, तो भी आप शुद्ध रुद्राक्ष अगर आप मिल जाए तो आप श्रावण से पहले ही आप उसका इंतजाम कर लें। और इसी क्या करें आप कि लाल धागे में उसको पिरो लें रुद्राक्ष को, और जिस व्यक्ति या घर के मुखिया के गले में अगर आप पहनाते हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है। या बच्चे को पहनाना चाहते हैं, तो जिसको भी अगर आप पहनाना चाहती हैं तो ये रुद्राक्ष आप ले लें और गंगा जल में सावन के सोमवार के दिन धुल करके घर पे ही आप ये काम कर लें। गंगा जल में धुल लें और गाय के कच्चे दूध में इन्हें धुल लें रुद्राक्ष को। और धुलने के बाद दोस्तों जब आप पूजा करने जाते हैं सोमवार के दिन सुबह, तो रुद्राक्ष को भी साथ में ले जाए। और सारी पूजा समाप्त होने के बाद आप रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराएं, और शिवलिंग से स्पर्श करा करके और उस रुद्राक्ष को जो बीमार व्यक्ति है या जिस किसी भी इच्छा के लिए आप पहनाना चाहें पहना लें। क्योंकि दोस्तों देखिए, रुद्राक्ष तो कई मुखी होते हैं और उनके अलग अलग फायदे होते हैं, पर पंचमुखी रुद्राक्ष जो है उसके अनेक फायदे होते हैं, इसलिए मैं आज इसी रुद्राक्ष की बात कर रही हूँ।
तो आप इसे सोमवार के दिन ही जिन्हें धारण कराना हो उस दिन धारण करा दें। तो ये बहुत अच्छा और ख़ास मुहूर्त है। इस दिन अगर आपका रुद्राक्ष जो है कि वह सिद्ध नहीं है तो भी मात्र इतना करने से रुद्राक्ष जो है सिद्ध होता है और ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो दोस्तों ये कर ले और इस सारी तैयारियों को आपको थोड़ा सा पहले ही समय लेकर के करना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय जब हम किसी तैयारी में थोड़ा सा इधर उधर होते हैं और या हमारी तैयारी पूर्ण नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुनते हैं वो ये चीज़ें जान लें और अपनी पूजा की संपूर्ण तैयारी पहले से ही करके रखें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस समय, तो ये है सावन सोमवार व्रत की कुछ तारीख। इन्हें भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या अगर आप याद करें तो याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।